तो दोस्तों आज दिन हो चुका है 27 जनवरी 2022 गुरुवार का और आज के मुख्य समाचार और बड़ी खबरें आपके लिए हाजिर हैं। मुख्य समाचार में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की कुछ महत्वपूर्ण खबरों पर। 4G फोन के बाद जियो जल्द लाने वाला है 5G स्मार्टफोन। इसको लेकर भी है दावा कि ये भारत का सबसे सस्ता 5G फोन होगा। अभी विस्तार से बताएंगे कि ये फोन आपको कितने में मिल सकता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चा तेल 2014 के बाद है सबसे ज्यादा महंगा, फिर भी 83 दिनों से नहीं बढ़े हैं पेट्रोल डीजल के दाम। हालांकि विधानसभा चुनाव के बाद पेट्रोल डीजल के दामों में हो सकती है भारी बढ़ोतरी। ट्रैफिक के नियमों में किया गया बड़ा बदलाव, सभी कार बाइक चलाने वालों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है ये खबर। सावधान न रहे तो झट से कट जाएगा 10,000 रुपए तक का चालान। कोरोना की वैक्सीन दूसरी दवाओं की तरह जल्दी आ सकती है मार्केट में। एक खुराक की कीमत हो सकती है 400 रुपए के आसपास। मौसम विभाग ने पहाड़ी इलाकों के लिए जारी किया है भारी बारिश और बर्फबारी का अलर्ट। इसकी वजह से देश के दूसरे हिस्सों में पड़ेगी और ज्यादा कड़ाके की ठंड। देश में एक बार फिर से मिले 2,80,000 से ज्यादा नए मामले कोरोना वायरस के। वहीं इसी दौरान केवल एक दिन में गई है 660 से ज्यादा लोगों की जान। बीते रोज 26 जनवरी यानी कि गणतंत्र दिवस के मौके पे हुआ बड़ा ऐलान, मजदूरों की बच्चियों को दिए जाएंगे 20,000 रुपए। तो दोस्तों आज के इस मुख्य समाचार में हम आपको इन्हीं सब और इसी तरह की और भी बड़ी खबरों के बारे में बताने वाले हैं। इसी की वजह से वीडियो को थोड़ा सा भी ना भगाएं और देखिए ध्यान से आखिर तक, ताकि कोई भी जानकारी मिस ना हो। वीडियो में बढ़े आगे इससे पहले बस आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही होता है हमारी मेहनत का फल। तो आइए बिना देर किए चलते हैं सीधे आज की पहली बड़ी खबर की तरफ। जियो के पहले 5G फोन के फीचर्स हुए लीक, कम कीमत में मिल सकता है बहुत कुछ। जी हां, जियो ने साल 2021 में अपना पहला 4G फोन पेश किया था, जिसे नाम दिया गया था जियो फोन नेक्स्ट। जियो फोन नेक्स्ट को गूगल की साझेदारी में तैयार किया गया था। इसी बीच अब ये खबर है कि जियो जल्दी 5G फोन पेश करेगा। ताजा जानकारी के मुताबिक फिलहाल जियो के 5G फोन पे काम चल रहा है। इस फोन को लेकर जो रिपोर्ट लीक हुई है उसमें कहा गया है कि जियो का 5G फोन भारत का सबसे सस्ता 5G फोन होगा। हालांकि आपको बता दें 4G फोन के बारे में भी ऐसा ही कहा जा रहा था, लेकिन जब जियो के 4G स्मार्टफोन को लॉन्च किया गया तो ये काफी सारे लोगों को पसंद नहीं आया, क्योंकि सेम उतनी ही कीमत में कई सारे और दूसरे फोन मिल रहे थे। फिलहाल रिपोर्ट के मुताबिक आपको बता दें कि जियो के 5G फोन की कीमत 10,000 रुपए से कम होगी। वैसे फिलहाल भारतीय बाजार में सबसे सस्ता 5G फोन 13,999 रुपए का है। जानकारी के मुताबिक जियो के 5G फोन में आपको स्नैपड्रैगन 480 का प्रोसेसर देखने को मिल सकता है। साथ ही फोन के बैक पैनल में आपको डुअल रियर कैमरे का सेटअप मिल सकता है, जिसमें से एक 13 मेगापिक्सल का तो दूसरा 2 मेगापिक्सल का होगा। वहीं फोन के फ्रंट में सेल्फी के लिए 8 मेगापिक्सल का कैमरा दिया जा सकता है। जानकारी के मुताबिक जियो के इस 5G फोन में 5000 mAh की बैटरी मिल सकती है और साथ ही ये फोन 18 वॉट की फास्ट चार्जिंग के साथ आ सकता है। फोन की स्क्रीन का साइज लगभग 6.5 इंच बताया जा रहा है। इसके अलावा जियो के 5G फोन में आपको 4GB रैम के साथ 32GB का इंटरनल स्टोरेज देखने को मिल सकता है। वैसे फोन को लेकर जो भी फीचर बताए गए हैं, अगर इसमें से केवल 5G फीचर को निकाल दिया जाए तो इस तरह के फीचर आपको कई सारे 10,000 रुपए या इससे कम के फोन में भी देखने को मिल सकते हैं। हालांकि जियो का फोन इसलिए खास हो जाता है क्योंकि इसके साथ जियो के आकर्षक ऑफर दिए जाते हैं। कच्चा तेल 2014 के बाद हो चुका है सबसे ज्यादा महंगा, फिर भी 83 दिन से देश में नहीं बढ़े हैं पेट्रोल डीजल के दाम। बताया जा रहा है चुनाव है इसका कारण। जी हां, देश में पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर अक्सर सवाल उठते हैं, लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि पिछले लगातार 83 दिन से पेट्रोल डीजल के दामों में कोई भी बढ़ोतरी नहीं हुई है। पिछले साल दिवाली पे मोदी सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी घटा दी थी, यानी कि टैक्स घटाने की वजह से ये सस्ता हो गया था। जाहिर सी बात है, इसी की वजह से जो पेट्रोल डीजल काफी ज्यादा महंगा हो गया था उसमें लोगों को थोड़ी सी राहत मिली, लेकिन फिर तब से अब तक पेट्रोल डीजल की कीमत लगभग स्थिर बनी हुई है, यानी कि ना तो इसमें कोई कटौती हुई है और ना ही बढ़ोतरी हुई है। ताजा जानकारी के मुताबिक देश में पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी नहीं होने की वजह उत्तर प्रदेश और विधानसभा समेत 5 राज्यों में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव को माना जा रहा है। इसी की वजह से ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि आने वाले दिनों में विधानसभा चुनाव के बाद पेट्रोल डीजल के दामों में भारी बढ़ोतरी हो सकती है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल के दामों में बढ़ोतरी हो रही है, यानी उन तेलों में जिनसे पेट्रोल डीजल बनाया
बनाया जाता है। जाहिर सी बात है, इसी की वजह से आने वाले दिनों में पेट्रोल डीजल पर एक बार फिर से महंगाई देखने को मिल सकती है। अब पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों में सबसे बड़ी परेशानी यह है कि इसकी वजह से लगभग सभी चीजें महंगी हो जाती हैं। असल में ऐसा इसलिए होता है कि पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने की वजह से गाड़ियों के ढुलाई का खर्च बढ़ जाता है। ढुलाई का खर्च बढ़ने की वजह से सामान के दाम बढ़ा दिए जाते हैं। सबसे ज्यादा असर पड़ता है रोजमर्रा की इस्तेमाल होने वाली चीजों पर, और फिर घूम फिर कर इस पूरी महंगाई का असर पड़ता है सीधे आम जनता पर। मंजूरी के बाद आम दवाओं की तरह बाजार में आ सकती है कोरोना की वैक्सीन। आइए बताएं कितनी हो सकती है इसकी कीमत। जी हां, भारत में कोरोना वायरस की तीसरी लहर के असर को कम करने में कोरोना के टीकों का अहम योगदान है। वैक्सीन बनाने वाली दो कंपनियों सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और भारत बायोटेक ने अब भारत दवा नियामक यानी कि ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया से अपने टीकों के लिए रेगुलर मार्केट अप्रूवल मांगा है। अगर ये अप्रूवल मिल जाता है तो फिर ये दूसरी दवाओं की तरह मार्केट में उपलब्ध हो सकेगी। असल में ये कंपनियां अब अपनी वैक्सीन को सीधे बाजार में उतार कर आम लोगों के हाथ में पहुंचाना चाहती है। आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक कोविशील्ड और कोवैक्सीन को बाजार में उतारने की मंजूरी मिलने के बाद प्रति डोज की कीमत 275 रुपए हो सकती है। हालांकि इस पर 150 रुपए का सर्विस चार्ज भी लगाया जाएगा। अगर टोटल मिलाकर देखें तो एक डोज की कीमत 425 रुपए तक हो सकती है। हालांकि फाइनल फैसला या फाइनल प्राइस मंजूरी के बाद ही पता चल पाएगा। देश में एक बार फिर से मिले 2,85,000 से ज्यादा नए मामले कोरोना वायरस के, वहीं 660 से ज्यादा लोगों की फिर गई है जान। जी हां, बीते रोज लगभग 24 घंटे में एक बार फिर से 2,85,000 से ज्यादा नए मरीज मिले हैं कोरोना वायरस के। इन नए मरीजों के मिलने के बाद अब भारत में कोरोना वायरस के टोटल मरीजों की संख्या 4,85,116 हो गई है। साथ ही आपको बता दें, इन टोटल मरीजों में से अभी तक 4,91,127 लोगों की जान जा चुकी है जब से भारत में कोरोना की शुरुआत हुई है तब से लेकर अब तक। साथ ही आपको बता दें, बीते रोज भी लगभग 24 घंटे में कोरोना की वजह से 660 से ज्यादा लोगों की जान गई है। हाँ, लेकिन अच्छी बात ये रही कि बीते रोज लगभग 24 घंटे में 2,99,000 से ज्यादा लोग ठीक भी हुए हैं। ठीक होने वाले टोटल लोगों की संख्या अब 3,73,70,971 हो गई है। यानी कि इतने सारे लोग टोटल मरीजों में से ठीक हो चुके हैं। बाकी इसके अलावा जो लोग बचे हैं, जिन लोगों का अभी भी इलाज चल रहा है, तो उनकी संख्या अब हमारे भारत में 22,23,018 हो गई है। यानी ये कुल एक्टिव केसों का आंकड़ा है। गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई के खिलाफ दर्ज हुई एफआईआर। फिल्म मेकर सुनील दर्शन ने लगाया कॉपीराइट उल्लंघन का आरोप। जी हाल ही में इस साल देश का तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान यानी कि पद्म भूषण पाने वाले गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई अब मुश्किल में फंसते जा रहे हैं। दरअसल सुंदर पिचाई पर मुंबई में कॉपीराइट एक्ट के तहत एक एफआईआर दर्ज कराई गई है। फिल्म निर्देशक सुनील दर्शन ने महाराष्ट्र की एक अदालत के निर्देश पर सुंदर पिचाई समेत कंपनी के 5 अन्य अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। अपनी शिकायत में फिल्म बनाने वाले सुनील दर्शन ने कहा है कि गूगल ने बिना कॉपीराइट के उनकी फिल्म एक हसीना थी एक दीवाना था को यूट्यूब पर अपलोड किया है। साथ ही उन्होंने आरोप लगा है कि फिल्म अपलोड होने के बाद यूट्यूब पर कई यूजर उनके एक्सक्लूसिव कंटेंट का यूज कर रहे हैं, जिससे उन्हें भारी नुकसान हुआ है। ऐसे में कॉपीराइट मामले में कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हुए फिल्म मेकर सुनील दर्शन ने अंधेरी ईस्ट MIDC पुलिस स्टेशन में कॉपीराइट अधिनियम की धारा 51, 63 और 59 के तहत शिकायत दर्ज कराई है। इस मामले में एक वेबसाइट से बात करते हुए सुनील दर्शन ने बताया कि मेरी फिल्म, जिसे मैंने कभी भी यूट्यूब पे अपलोड नहीं किया और न ही दुनिया में किसी को बेचा है, इसके बावजूद भी यूट्यूब पर उसे लाखों लोगों ने देखा है। यहाँ बात हो रही है उस फिल्म की जिसका नाम है एक हसीना थी एक दीवाना था। अब देखना यह है कि आने वाले दिनों में सुंदर पिचाई या गूगल या यूट्यूब के लिए कोर्ट का क्या फैसला आता है। बदले गए ट्रैफिकों के नियम। कार बाइक चलाने वाले रहें सावधान, वरना कट सकता है 10,000 रुपए तक का चालान। जी हां, रोड एक्सीडेंट के मामलों में कमी लाने के लिए सरकार ने ट्रैफिक के नियमों में बदलाव किया है। ताज़ा जानकारी और नए नोटिफिकेशन के मुताबिक अब बिना लाइसेंस के कार चलाने वाले को 500 रुपए के बजाय 5,000 रुपए का भुगतान करना होगा। इसी तरह से कोई व्यक्ति अगर गाड़ी चलाते वक्त लापरवाही करता है तो पहले इस पे 400 रुपए का जुर्माना लगता था, लेकिन अब इस जुर्माने को बढ़ाकर 4,000 रुपए कर दिया गया है। इसी तरह से अगर कोई ट्रैफिक के नियमों का उल्लंघन करता है, लाल बत्ती वगैरह को पार कर जाता है, तो इस पर पहले 500 रुपए का जुर्माना लगता था, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 1,000 रुपए कर दिया गया है। इसी तरह से अगर गाड़ियों का इंश्योरेंस नहीं होगा तो 2,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। इसके अलावा जो लोग सड़क पर रेसिंग करने की कोशिश करेंगे तो उनसे 5,000 रुपए का जुर्माना वसूला जाएगा। इसके अलावा अगर कोई बिना रोड परमिट के गाड़ी चलाता है तो उससे 10,000 रुपए का जुर्माना वसूला जाएगा। दोपहिया वाहन यानी कि बाइक स्कूटी वाले अगर बिना हेलमेट के गाड़ी चलाते हैं तो उनसे 1,000 रुपए का जुर्माना वसूला जाएगा। इसी तरह से जिस एरिया के लिए कहा गया है कि वहाँ पे हॉर्न नहीं बजाना है, यानी कि वो साइलेंट जोन है, तो पहले इस पे 200 रुपए का जुर्माना लगता था, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 4,000 रुपए कर दिया गया है। वैसे आपको बता दें, ये सभी नियम पश्चिम बंगाल की सरकार ने लागू किए हैं। हालांकि आपको
बता दें, देश के अक्सर राज्यों में ये नियम पहले से ही लागू है। पश्चिम बंगाल ने लोगों की कठिनाई को देखते हुए केंद्र सरकार के ये नियम लागू नहीं किए थे। टाटा स्काई का बदल गया नाम, अब इस कंपनी के नाम से मिलेगी सर्विस। जी हां, डीटीएच यानी कि डायरेक्ट टू होम सर्विस देने वाली और पे टीवी प्लेटफॉर्म टाटा स्काई का नाम बदल गया है। जानकारी के मुताबिक कंपनी का नया नाम अब टाटा प्ले होगा, यानी अगर आप टाटा स्काई के कस्टमर है तो अब आप टाटा प्ले के नाम वाली कंपनी के कस्टमर कहलाएंगे। कंपनी ने बीते बुधवार को इसकी घोषणा की है। अगर आपको कोई कंफ्यूजन या कोई ज्यादा जानकारी चाहते हैं तो टाटा स्काई की वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं या इनके कस्टमर केयर से भी बात कर सकते हैं। इंसान की त्वचा पर 21 घंटे और प्लास्टिक की सतह पर 8 दिन तक जिंदा रह सकता है कोरोना का ओमिक्रॉन वेरिएंट, इसीलिए फैलने की रफ्तार है सबसे ज्यादा तेज। जी हां, कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन वेरिएंट की वजह से दुनिया भर में महामारी का असर फिर से बढ़ता जा रहा है। अमेरिका, ब्रिटेन, यूरोप और भारत के बाद अब ये वेरिएंट उन अफ्रीकी देशों में कहर ढा रहा है जहाँ लोगों को सबसे कम वैक्सीन लगी हुई है। इसी बीच जापान के क्योटो प्रीफेक्चरल यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिसिन के विशेषज्ञों ने एक रिसर्च जारी की है जिसमें बताया गया है कि आखिर क्यों कोरोना का ओमिक्रॉन वेरिएंट इतनी तेजी से फैल रहा है। हालांकि ये अलग बात है कि ये डेल्टा वेरिएंट इतना खतरनाक नहीं है। अमर उजाला.com पर बड़े ही अच्छे ग्राफिक से ये समझाया गया है कि जो भी वेरिएंट अब तक आए हैं वो इंसानी त्वचा पर और प्लास्टिक पर कितनी देर तक जिंदा रह सकते हैं। आप अपनी स्क्रीन पर इस तस्वीर को देख सकते हैं। यहाँ पर सभी वेरिएंट के बारे में बताया गया है। ओमिक्रॉन से पहले डेल्टा वेरिएंट यानी कि जिसने भारत में तबाही मचाई थी वो इंसानी त्वचा पर लगभग 16 घंटे तक जिंदा रह सकता है। वहीं ये प्लास्टिक पर 114 घंटे तक जिंदा रह सकता है। हालांकि इसके मुकाबले में जो ओमिक्रॉन वेरिएंट है ये इंसानी त्वचा पर 21 घंटे से ज्यादा और प्लास्टिक पर 193 घंटे से ज्यादा जिंदा रह सकता है, यानी कि लगभग 8 दिन तक। तो यही वजह है जिसकी वजह से ओमिक्रॉन वेरिएंट इतनी तेजी से फैल रहा है। और हमारे भारत में भी अभी कोरोना के लाखों मामले रोजाना आ रहे हैं। कोरोना का ताजा अपडेट देखें अगली खबर में। केरल में रोजाना मिल रहे हैं करीब 50,000 मामले। देश के एक आध हिस्सों में फिर बढ़ी है नए मामलों की गिनती। जी हां, पिछले 24 घंटे के दौरान केरल में 49,000 से ज्यादा नए मामले देखने को मिले हैं। हालांकि इसी दौरान 34,000 से ज्यादा लोग ठीक भी हुए हैं। इसी तरह से राजधानी दिल्ली में पिछले 24 घंटे के दौरान 7400 से ज्यादा नए मामले देखने को मिले हैं। हालांकि इस दौरान 11,000 से ज्यादा लोग ठीक भी हुए हैं और 29 लोगों की जान गई है। इसी तरह से मुंबई में पिछले 24 घंटे के दौरान 1800 से ज्यादा नए मामले देखने को मिले हैं। 1600 से ज्यादा लोग ठीक हुए हैं, 13 लोगों की जान गई है। ऐसे ही कर्नाटका में पिछले 24 घंटे के दौरान 48,000 से ज्यादा, गुजरात में 14,000 से ज्यादा, पश्चिम बंगाल में 4500 से ज्यादा, पूरे महाराष्ट्र में 35,000 से ज्यादा, तमिलनाडु में 29,000 से ज्यादा, असम में 1900 से ज्यादा, झारखंड में 1,000 से ज्यादा, हरियाणा में 6,000 से ज्यादा नए मामले देखने को मिले हैं। तो कुछ ऐसे राज्य हैं जहाँ रोजाना के मामलों में कमी आ रही है। हालांकि वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसे राज्य हैं जहां रोजाना मिलने वाले मामले बढ़ रहे हैं। हालांकि राजधानी दिल्ली में पहले की तरह मिलने वाले नए मामले काफी कम हो गए हैं। इसी की वजह से अब व्यापारियों ने दिल्ली में ऑड इवन और साप्ताहिक लॉकडाउन हटाने के लिए यानी कि कर्फ्यू को हटाने के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं। इसकी ज्यादा जानकारी देखें अगली खबर में। सम विषम यानी कि ऑड इवन और साप्ताहिक कर्फ्यू हटाने की मांग के बीच डीडीएमए की आज हो सकती है अहम बैठक। अनुमान के मुताबिक दिल्ली में कोरोना से लगे प्रतिबंध हो सकते हैं कम। जी हां, दिल्ली में जैसे जैसे कोरोना का प्रकोप काबू हो रहा है वैसे ही महामारी के कारण लगाई गई पाबंदियों को हटाने की मांग जोर पकड़ रही है। जानकारी के मुताबिक इसी कड़ी में सदर बाजार के बाद अब चैम्बर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री से जुड़े व्यापारियों ने सम विषम यानी कि जो ऑड इवन वाला सिस्टम है कि एक दिन 1 नंबर की दुकान खुलेगी तो एक दिन 2 नंबर की, इसको हटाने और जो साप्ताहिक कर्फ्यू लगा हुआ है यानी अभी राजधानी दिल्ली में हर शनिवार और रविवार को लॉकडाउन जैसे हालात हो जाते हैं तो व्यापारियों की तरफ से इन दोनों प्रतिबंधों को हटाने की मांग की जा रही है। जानकारी के मुताबिक अगर इन प्रतिबंधों को नहीं हटाया गया तो और ज्यादा व्यापारी प्रदर्शन करेंगे। हालांकि इसी के बीच ये खबर आई है कि डीडीएमए की आज बैठक होने वाली है जिससे ये उम्मीद लगाई जा रही है कि प्रतिबंध कम हो सकते हैं। ठंड से फिलहाल नहीं मिलने वाली है राहत। उत्तर भारत में पड़ेगी कड़ाके की ठंड। पहाड़ी इलाकों में भारी बारिश और बर्फबारी का ऑरेंज अलर्ट हुआ है जारी। जी हां, उत्तर भारत को फिलहाल ठंड से राहत मिलने के आसार नहीं दिख रहे हैं। मौसम विभाग के अनुसार अगले 3 से 4 दिन तक मध्य प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और छत्तीसगढ़ में शीतलहर चलेगी। इसके अलावा मौसम विभाग के अनुसार उत्तर पश्चिमी और मध्य भारत में अगले 5 दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान में 3 से 5 डिग्री की गिरावट आ सकती है। जाहिर सी बात है इसकी वजह से ठंड और ज्यादा बढ़ जाएगी। इसके अलावा
मौसम विभाग ने पहाड़ी इलाकों के लिए भारी बारिश और बर्फबारी का अलर्ट जारी किया है। वैसे आपको बता दें, जब भी पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी होती है या भारी बारिश होती है तो इसका असर दूसरे राज्यों पे भी पड़ता है, यानी जो मैदानी इलाके वाले राज्य हैं वहाँ पे ठंड बढ़ जाती है। आइए आपको लगे हाँ तो बारिश को लेकर भी ताज़ा अपडेट बता देते हैं। आज 27 जनवरी को ये रहेगा पूरे भारत में मौसम का हाल। मौसम विभाग ने जारी किया है मौसम का पूर्वानुमान। जी हाँ, मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे के दौरान यानी कि आज 27 जनवरी को उत्तर प्रदेश और पंजाब के कुछ हिस्सों में कोल्ड की स्थिति बनी रहेगी। ये बात वैसे हम आपको पहले ही बता चुके हैं, यानी कि काफी ज्यादा ठंडा दिन रहेगा। इसके अलावा सिक्किम में और पूर्व उत्तर भारत में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई गई है। साथ ही तटीय आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में, रायलसीमा में, केरल में, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में हल्की बारिश की संभावना है। मौसम की ये जानकारी थी स्काईमेट वेदर की तरफ से। दोस्तों, अगली खबर के बारे में बताने से पहले आपके लिए एक बड़ा सर्वे और एक बड़ा सवाल। अगर आप इसमें हिस्सा लेंगे और इसका जवाब देंगे तो इससे काफी कुछ पता चलेगा। दोस्तों, जैसा कि अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले आज के मुख्य समाचार की पहली खबर के तहत बताया कि जल्दी जियो का 5G फोन आने वाला है और इसको लेकर भी ये दावा किया जा रहा है कि ये भारत का सबसे सस्ता 5G फोन होगा। इसकी कीमत 10,000 रुपए से कम होगी। तो दोस्तों, इसी के बीच आपको इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि जियो का आने वाला 5G फोन दमदार होगा या नहीं, और साथ ही में ये भारत का सबसे सस्ता 5G फोन होगा या नहीं। इस पर आपकी पर्सनल राय क्या है? फटाफट से आप अपना जवाब इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिख डालिए। आपके दिए हुए जवाब से काफी कुछ पता चलता है। वेस्टइंडीज सीरीज के लिए टीम इंडिया हो गई है घोषित। रोहित शर्मा होंगे इस सीरीज के कप्तान। विराट कोहली भी खेल के लिए रहेंगे मौजूद। जी हां, भारत और वेस्टइंडीज के बीच खेली जाने वाली 3 मैचों की वनडे और इतने ही मैचों की T20 सीरीज के लिए टीम इंडिया का ऐलान हो गया है। यानी इस सीरीज में कौन कौन सा खिलाड़ी खेलेगा ये बता दिया गया है। जानकारी के मुताबिक टीम कप्तान रोहित शर्मा होंगे। वहीं बल्लेबाजी के रूप में विराट कोहली भी अपना हुनर दिखाने उतरेंगे। विराट कोहली के अलावा बल्लेबाजों में KL राहुल, ऋतुराज, श्रेयस, सूर्यकुमार, ऋषभ पंत शामिल रहेंगे। मजदूर की बेटियों को 20,000 रुपए देने का ऐलान। गणतंत्र दिवस पे छत्तीसगढ़ सरकार ने बच्चियों को दिया बड़ा तोहफा। जी हाँ, 73वां गणतंत्र दिवस के अवसर पे छत्तीसगढ़ की सरकार ने बेटियों को शानदार तोहफा दिया है। छत्तीसगढ़ के CM भूपेश बघेल ने मजदूर की बेटियों को 20,000 रुपए देने का ऐलान किया है। इसके तहत मजदूर परिवार की बेटियों के लिए मुख्यमंत्री नोनी सशक्तिकरण सहायता योजना शुरू की जाएगी। जानकारी के मुताबिक पहली 2 बेटियों के बैंक खाते में सरकार 20,000 रुपए की राशि जमा करेगी और ये बेटियां मजदूरों की होंगी। इसके अलावा भी छत्तीसगढ़ की सरकार ने कई और बड़ी घोषणाएं की हैं, जिसकी ज्यादा जानकारी आपकी स्क्रीन पे दिखाई जा रही है। वीडियो को रोककर इसे देखा जा सकता है। तो दोस्तों, आज 27 जनवरी के यही मुख्य समाचार और बड़ी खबरें थी। उम्मीद करते हैं इससे आपको काफी कुछ जानकारी मिली होगी। हम बस इसके बदले में आपसे इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही होता है हमारी मेहनत का फल। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।